पटना के कुछ कोचिंग शिक्षक और पटना के अलावा भी है, लेकिन पटना के ज़्यादा हैं कि दरोगा, सिपाही, बीपीएससी, सिविल सेवा, टीआरई एवं अन्य बीएसएससी सहित सभी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक धांधली सेटिंग में संलिप्त रहते हैं। कि कुछ कोचिंग संचालक, कोचिंग शिक्षक पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं उनके साथ, और इसके बदला उनको वो पैसा देते हैं। और इससे कोचिंग वाले को दो फायदा, एक तो पैसा मिला और दूसरा कोचिंग का वो ब्रांडिंग करते। कोचिंग शिक्षक के भेष में बहुरूपीय रंगा सियार है, जल्लाद है ये लोग। बिहार के लाखों युवाओं का शैक्षणिक हत्यारा है ये लोग। नौकरी बेचते हैं, सौदा करते हैं, बिहार के युवाओं के भविष्य के साथ ये सौदा करते हैं, सौदागर है ये लोग। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज़। बिहार के तमाम प्रतियोगी परीक्षा में सीटिंग जो होता, पेपर लीक होता, उसके गिरोह के सरगना संजीव मुखिया की गिरफ्तारी ईओयू ने कर ली। इसके बाद जब पूछताछ हुआ तो संजीव मुखिया ने स्वीकार किया कि कुछ कोचिंग संचालक भी जो हैं वो भी इस गिरोह में संलिप्त हैं पेपर लीक मामले में। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं छात्र नेता दिलीप, जो लगातार अभ्यर्थियों की आवाज़ जो है बुलंद करते रहे। संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हुई, ईओयू के सामने कबूल भी किया है उन्होंने कि कोचिंग संचालक भी जो हैं वो संलिप्त हैं। कैसे देख रहे हैं ये पूरे? ये बात हम कई वर्षों से कह रहे थे कि पटना के कुछ कोचिंग शिक्षक और पटना के अलावा भी है, लेकिन पटना के ज़्यादा हैं कि दरोगा, सिपाही, बीपीएससी, सिविल सेवा, टीआरई एवं अन्य बीएसएससी सहित सभी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक धांधली सेटिंग में संलिप्त रहते हैं। क्योंकि कोई भी सेटर होगा तो उसको स्टूडेंट्स कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल। दो चार लोग का ऐसे वो करा लेगा रिलेशन में या गांव घर में, लेकिन हजारों हजार की संख्या में अगर क्वेश्चन आउट कराकर वो स्टूडेंट्स को दे रहा है तो जाहिर सी बात है वो कोचिंग शिक्षक, कोचिंग संचालक ही दे सकता है। और देखिए, कल संजीव मुखिया ने भी, जो अभी तक का सबसे बड़ा परीक्षा माफिया माना जा रहा है, संजीव मुखिया ने जांच में ये कहा है, पूछताछ में आर्थिक अपराध इकाई के सामने, कि कुछ कोचिंग संचालक, कोचिंग शिक्षक पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं उनके साथ, और इसके बदला उनको वो पैसा देते हैं। और इससे कोचिंग वाले को दो फायदा, एक तो पैसा मिला और दूसरा कोचिंग का वो ब्रांडिंग करते हैं। और यही बात तो हम कहते आ रहे हैं, कई महीनों से, वर्षों से कहते आ रहे हैं। तो अब और 8-10 महीना पहले भी आप देखिए कि कल जो संजीव मुखिया ने स्वीकार किया, वो अखबार में भी खबर छपी है, अखबार में छपी है कि कोचिंग शिक्षक भी शामिल है। उसके बाद 8-10 महीना पहले भी ये खबर छपी थी कि सिपाही और बीपीएससी, टीआरई यानी शिक्षक भर्ती में पेपर लीक में पटना के 3 कोचिंग शिक्षक शामिल है। 4-5 महीना पहले ये आर्थिक अपराध इकाई के एक अधिकारी ने भी कहा था कि कोचिंग शिक्षक शामिल है पेपर लीक में, लेकिन आज तक किसी भी कोचिंग शिक्षक पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? हमारा सवाल है नीतीश कुमार जी से कि ये कैसा भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस है आपका? ये कैसा सुशासन का राज है? ये कैसा कानून का राज है जिसमें नाम आने के बाद भी शिक्षा माफिया और परीक्षा माफियाओं पे कार्रवाई नहीं हो रही? आखिर किसका संरक्षण मिल रहा है इन कोचिंग शिक्षकों को? और ये कोचिंग शिक्षक के भेष में बहुरूपीय रंगा सियार है, जल्लाद है ये लोग। बिहार के लाखों युवाओं का शैक्षणिक हत्यारा है ये लोग। नौकरी बेचते हैं, सौदा करते हैं, बिहार के युवाओं के भविष्य के साथ ये सौदा करते हैं, सौदागर है ये लोग। आर्थिक अपराध इकाई के सामने जो है संजीव मुखिया ने कबूल किया है। क्या लगता है कि ये लोग जांच करेंगे या फिर लीपापोती हो जाएगी? क्योंकि जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं कि सरकार का भी संरक्षण प्राप्त है इन कोचिंग संचालकों को, तभी बच पा रहे हैं, तो क्या लगता है आर्थिक अपराध इकाई के सामने जब कबूल किया है संजीव मुखिया ने, तो कोचिंग संचालकों का नाम जरूर बताया होगा, तो क्या लगता है कार्रवाई हो पाएगी? देखिए, हम तो मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। 8-10 महीना पहले भी आई थी खबर, अखबार में छपी कि कोचिंग शिक्षक शामिल है पेपर लीक में, आज तक कार्रवाई नहीं हुई। अगर इस बार कार्रवाई नहीं होती है तो फिर सिस्टम से भरोसा हम लोग का उठ जाएगा। कितना भरोसा करेंगे? अभी तक तो भरोसा कर रहे हैं और ये अंतिम है समझिए। अगर इस बार कोचिंग शिक्षक पे कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग का भरोसा उठ जाएगा। आप 17वीं बीपीएससी री एग्जाम के समय देखिए, एक कोचिंग शिक्षक ने क्या कहा आंदोलन के समय कि 1000 करोड़ का लेन देन हुआ है, किस अधिकारी के खाते में, किस कंपनी में, किस अधिकारी के पत्नी के खाते में गया है पैसा, हमको पता है। तो उस शिक्षक से पटना पुलिस आर्थिक अपराध इकाई ने क्यों नहीं पूछताछ किया आज तक? और उस शिक्षक ने क्यों नहीं उसका नाम उजागर किया? इसका मतलब वो शिक्षक भी शामिल तो नहीं है पेपर लीक में, और कहीं संजीव मुखिया से भी इसका कनेक्शन तो नहीं है कोई। इसकी जांच तो होनी चाहिए ना, क्यों नहीं जांच हो रही है? 1000 करोड़ का जब कह रहे हैं कि घोटाला हुआ है तो जांच होनी चाहिए। पेपर लीक से जुड़ा मामला है, और अभी अगर इस पेपर लीक में संलिप्त शिक्षा माफियाओं, परीक्षा माफियाओं, कोचिंग माफियाओं पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग का भरोसा उठ जाएगा और हम लोग सड़क पे भी उतरेंगे और चुनाव में भी
इन सभी पार्टियों को हम लोग सबक सिखाएंगे। टीआरई 3 का ज्वाइनिंग लेटर जो है मिल चुका है, विद्यालय अभी तक आवंटित नहीं की गई है, इसके लेकर के आप लोग मतलब अब आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। 5 या 6 मई को आंदोलन की चेतावनी है, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग 25 अप्रैल को गांधी मैदान में जुटे थे और हमने सरकार से ये मांग किया, एसीएस महोदय से, कि आप जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करवा दीजिए स्कूल में। उसके अगले दिन ही एसीएस महोदय जो एससी दास सर हैं, उन्होंने कहा कि 3 से 5 मई तक स्कूल में रहेंगे ये लोग। हाँ। लेकिन आज 1 मई है और अभी तक ऑफिशियली कोई लेटर जारी नहीं हुआ है। तो हम अभी भी मांग कर रहे हैं एसीएस महोदय, एससी दास सर से और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि जल्द से जल्द बीपीएससी टीआरई 3 से चयनित शिक्षकों को ज्वाइन कराइए स्कूल में, आधिकारिक ऑफिशियल लेटर जारी कीजिए, नहीं तो फिर 5 मई को हम लोग पटना में आंदोलन करेंगे। अगर लेटर जारी हो गया तो आंदोलन स्थगित होगा, नहीं लेटर जारी होता है तो हम लोग आंदोलन करेंगे 5 मई को। एक सवाल रहेगा ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के। कई महीने से शिक्षक जो है, लाखों शिक्षक इंतजार कर रहे हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के। बात की जाए तो 20,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो चुका है, लेकिन पटना जिला जो है अभी भी होल्ड करके रखा गया है। बाकी जिलों में ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही है। विभाग ने कहा है कि 1 लाख शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग 2 महीने के भीतर होगा। क्या लगता है, 400 किलोमीटर सभी शिक्षक जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, वापस लौट कर आ रहे हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, कैसे उनके लिए आवाज़ बन के आप? देखिए, सरकार को और शिक्षा विभाग को शिक्षकों के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और शिक्षकों का ट्रांसफ़र जितना नज़दीक हो सके देना चाहिए। उनसे जो मांगा जाता है ऐच्छिक स्थानांतरण की बात होनी चाहिए, उसको लागू भी किया जाना चाहिए। ये नहीं कि कहने के लिए कह दिए और 3 ऑप्शन के नाम पे आप दूर भेज दिए, फिर तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जहाँ भी रुकावट है उसको जल्द से जल्द दूर करे और जल्द से जल्द इनको पोस्टिंग कराया जाए जहाँ भी ये चाहते हैं। मतलब अगर वहाँ खाली है तो, नहीं तो फिर उसके बगल में जहाँ ये ऑप्शन दिए हैं उसी के अनुसार इनको जल्द से जल्द ज्वाइन कराया जाए, ताकि ये लोग मन से पढ़ा सके। सबसे बड़ी बात है, देखिए, और ड्यूटी करने में और शिक्षक में अंतर होता है थोड़ा। शिक्षक जो होते हैं वो भविष्य निर्माता होते हैं, बच्चों के भविष्य को बनाते हैं। तो इसलिए इनके साथ ज़्यादा सरकार को कोऑपरेटिव होना चाहिए, ज़्यादा सब कुछ देखना चाहिए, संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, ज़्यादा सुविधा मिलनी चाहिए इनको। पटना को होल्ड किया गया है, पटना जिला को फिलहाल ट्रांसफ़र पोस्टिंग से क्या लगता है, भ्रष्टाचार की ओर इंगित है ये? देखिए, बिहार से बाहर के जितने लोग होंगे वो चाहेंगे पटना में ही अधिकतर लोग। अब मान लीजिए बॉर्डर एरिया सटे उनका जिला होगा तो अलग चीज़ है, जो बिहार से सटे जिला में भी उनका होगा तो, लेकिन अधिकतर लोग चाहेंगे बिहार से बाहर के कि राजधानी पटना में कराएं। और बिहार के भी जो अगल बगल के होंगे वो भी चाहेंगे राजधानी पटना में कराएं, जो पटना के अगल बगल में होंगे। तो ये भी एक समस्या है। हो सकता है इसमें चल रहा हो कुछ अंदर से खेल कि भाई राजधानी में अधिकतर लोग चाहते हैं, तो इसमें कुछ खेल भी चल रहा हो। तो ये खेल बंद होना चाहिए। जिस तरह से टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में बिहार से बाहर के अधिकतर लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो इसमें भी कोई ना कोई गिरोह काम कर रहा था। तो ये पोस्टिंग में कम से कम कोई गिरोह काम ना करे और जल्द से जल्द इन लोग को पोस्टिंग किया जाए, स्थानांतरण किया जाए, जहाँ भी ये चाहते हैं ऐच्छिक स्थानांतरण हो, और टीआरई 3 को भी जल्द से जल्द ज्वाइन कराया जाए। ये हमारी मांग सरकार से है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ छात्र नेता दिलीप, जिन्होंने तमाम मुद्दों पे बेबाकी से अपनी बातों को रखा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।